हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं आपके लिए स्टैटिस्टिक्स का वीडियो। पिछले वीडियो में हमने आपको स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे और डायरेक्ट मेथड से मीन निकालना बताया था और डेविएशन एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम आपको मीन निकालना बताएंगे एज्यूम मीन मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एज्यूम मीन मेथड से कैसे मीन निकालते हैं, ये है क्वेश्चन आपके सामने। ये है क्लास इंटरवल, एक टेबल दे रखी है। 10 to 12 14 इसकी फ्रीक्वेंसी है 8, 14 to 18 इसकी फ्रीक्वेंसी है 6, 18 to 22 इसकी फ्रीक्वेंसी है 11, 22 to 26 इसकी फ्रीक्वेंसी है 20, 26 to 30 इसकी फ्रीक्वेंसी 25, 30 to 34 इसकी फ्रीक्वेंसी 22, 34 to 38 इसकी फ्रीक्वेंसी 10 और पूरी फ्रीक्वेंसी का सम सिग्मा fi ये दे रखा है 102। ये हमने निकाला है। फिर हम क्या करते हैं, हम क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क इज xi। क्लास मार्क का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 10 प्लस 14 24 डिवाइडेड बाय 2 12। इसके बाद हम क्लास साइज कितने का है, 4 का। 4 ऐड करते चले जाएंगे। 12 प्लस 4 16 प्लस 4 20 प्लस 24 4 28 4 32 4 36। ये हमारे क्लास मार्क निकल आए। इस डायरेक्ट मेथड में हम फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क से मल्टीप्लाई कर देते थे। 12 इंटू 8, 16 इंटू 6, 20 इंटू 11, 24 इंटू 20, 28 इंटू 25। लेकिन यहाँ पर हम एज्यूम मीन मेथड्स में ये काम नहीं करेंगे। हम एक मीन एज्यूम कर लेंगे और मीन हमारा इसी में से आता है कुछ, तो हम कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। हमने एज्यूम कर लिया 24, कुछ भी कर सकते हैं हम, 28 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। मेरा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 24 ही लें, आपके ऊपर है। आप 28 को भी ले सकते हैं, आप 20 को भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। हमने 24 ले लिया। अब हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। एक्स आई क्या है, क्लास मार्क। इसमें से जो एज्यूम मीन हमने लिया है सबको माइनस करते हुए चलेंगे। तो हमने क्या किया, देखिए एक्स आई माइनस ए। एक्स आई है आपके क्लास मार्क, ए क्या है, एज्यूम मीन। ए फॉर एज्यूम मीन, A for assume mean। assume mean जो हमने ले रखा है 24। तो हमने इसमें से पहले माइनस किया 12 माइनस 24, क्या आया, -12। फिर 16 माइनस 24 आया -8। फिर 20 माइनस 24 आया -4। फिर 24 माइनस 24 आया 0। फिर 28 माइनस 24 4, 32 माइनस 24 8, 36 माइनस 24 12। अब ये जो वैल्यूज थे क्लास मार्क, ये बन गए डी आई और ये बन गए कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव। इसको करने का यही एम है, इससे हमारे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे। अब हम फ्रीक्वेंसी को एक्स आई से मल्टीप्लाई ना करके डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 इंटू -12 -96, 6 इंटू -8 -48, 11 इंटू -4 -44। ये आपका -96 है, ये -48 है, -48। 11 इंटू -4 -44, 20 इंटू 0 0, 25 इंटू 4 100, 22 इंटू 8 176, 10 इंटू 12 120। ये आप निकाल के नहीं दिखाएंगे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा रखा है। आप डायरेक्ट करेंगे, ऊपर फॉर्मूला लिखेंगे और फिर डायरेक्ट ये वैल्यू लिखते चले जाएंगे। इट्स ऑलराइट, क्लियर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया है कि कहां से ये वैल्यूज आई हैं। आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
हर क्वेश्चन में निकाल के दिखा रहे हैं। ये हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कुछ वैल्यूज निगेटिव आ गई, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आ गई। तो जब हम सम निकालेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, डायरेक्ट मेथड में हम सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालते थे, क्योंकि जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई को, सारे वैल्यूज पॉजिटिव होंगे तो उसका सारा रिजल्ट पॉजिटिव होगा, तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। डायरेक्ट मेथड में ये तो होता है, लेकिन यहाँ पर सिग्मा एफ आई डी आई में कुछ निगेटिव आ गई, कुछ पॉजिटिव आ गई। हमने जब ऐड किया इनको तो ये आ गया -188, और पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड किया तो आ गई 396, और दोनों को का रिजल्ट 208। तो ये वैल्यू कंपैरेटिवली छोटी हो गई, और यही हमारा एम था, कैलकुलेशन को छोटा करना, वैल्यूज को छोटा करना। तो जहाँ पर बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं वहाँ पर हम इन मेथड्स को यूज करते हैं कैलकुलेशन को छोटा करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और वैसे भी एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउ होता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हम पहले डी बार निकालेंगे। डी बार, तो डी बार इक्वल टू एक्स, निकालना एक्स बार है, लेकिन पहले हम डी बार निकाल लेंगे, और डी बार हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। जैसे एक्स बार में डायरेक्ट मेथड में सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई होता था, वैसे डी बार में हो जाएगा सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई डी आई क्या है, 208 अपॉन 102, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 2.03। इसको डिवाइड करके अब हमें तो निकालना है मीन एक्स बार, मीन होता है एक्स बार। तो जब हम मीन निकालेंगे, मीन इज एक्स बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार। ए हमारा 24 है, 24 प्लस डी बार 2.03, 24 प्लस 2.03, ये वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, और ये हो जाएगा 26.03 अप्रॉक्सीमेट। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, एक्यूरेट नहीं है। तो 26.03 ये है आपका एज्यूम मीन मेथड। आ गया समझ में? कितना आसान है। अब आइए स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक इसी तरह स्टेप डेविएशन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम 10 to 20 इसका पहले क्लास मार्क निकाल लेंगे। 10 to 20 का क्लास मार्क क्या होगा, 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, 15। इसका क्लास मार्क हो जाएगा 15। अब कितने का क्या है, क्लास साइज क्या है, क्लास साइज 10 तो 25, फिर 35, 45, 55, 65, ये क्लास मार्क हो गया। ये हमने क्लास मार्क निकाल लिए। जो क्लास साइज है इसको क्लास साइज कहते हैं। कितने का डिफरेंस है, इसको हम क्लास साइज को क्लास साइज H से डिनोट करते हैं। ये है आपका 10। इसमें भी हम एक एज्यूम मीन सपोज करेंगे। स्टेप डेविएशन मेथड में भी हम एक एज्यूम मीन सपोज करेंगे। एज्यूम मीन, एज्यूम मीन A
इसको ए से डिनोट करेंगे। कोई भी एक वैल्यू सब ले लेंगे, इनमें से हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे बीच में से। अब यहाँ बीच की वैल्यू जैसे 2 आ रही है 35 45, तो 45 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो हम 45 को ले लेते हैं। 45 हमने 45 एज्यूम मीन ले लिया। अब फिर वही काम, अब यहां पर तो हमने क्या किया था 24 माइनस 24, यहां पर जो वैल्यू हम माइनस करेंगे उसको h से डिवाइड भी कर देंगे। जैसे 15 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 10 कितना आएगा? 15 माइनस 45 कितना होगा? 15 माइनस 45 कितना होगा आपका? 5 30 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, ये आपको आ जाएगा -3 आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे डिवाइड करके नहीं देखेंगे, मतलब इतना पूरा कंप्लीट कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे। हम सिंपली हमने जो एज्यूम मीन लिया है 45, उसके ठीक आगे लिख देंगे 0। जो भी एज्यूम मीन हमने लिया है उसके ठीक आगे लिख देंगे 0। फिर ऊपर की तरफ हम लिख देंगे -1 -2, देखिए -3 अपने आप ही लिखा हुआ आ गया। -1 -2 -3 और ऊपर होता वैल्यू -4 -5, और नीचे की तरफ लिख देंगे 1 2 और वैल्यू होती 3 4, डायरेक्ट लिख देंगे। यही आएंगे, कहीं पर भी देख लीजिए, आपके सामने निकाला था -3 आया था, और हमने ऐसे चले तो -3 वैसे भी आ रहे। तो ठीक है, तो एज्यूम स्टेप डेविएशन मेथड में जो भी आपने एज्यूम मीन लिया है उसके ठीक आगे लिख दीजिए 0, फिर ऊपर की तरफ -1 -2 -3, नीचे की तरफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जहां तक वैल्यू है। इट्स ऑलराइट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने FI/DI मल्टीप्लाई किया था, इधर हम FI/UI मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 इंटू -3 -12, 25 इंटू -8 इंटू -28 -2 -56, 15 इंटू -1 -15, 20 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17, 16 इंटू 2 32, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रीक्वेंसी को UI से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी को DI से मल्टीप्लाई किया था। डायरेक्ट मेथड में फ्रीक्वेंसी को हम XI से मल्टीप्लाई करते, बस ये डिफरेंस समझते रहिए। तो 15 4 इंटू -3 -12, 28 इंटू -2 -56, 15 इंटू -1 -15, 20 इंटू 0 0, 17 इंटू 1 17, 16 इंटू 2 32। अब सिग्मा FI/UI का सम निकाल दो। 2 + 6 8 + 5 13 -13 का 3, 5 + 2 5 6 7 8 -3 8 -83, ये तो -83 हो गया, और +9 4 49, माइनस का 83 आ रहा है
और प्लस का 49 आ रहा है। अब इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर दो, -34 आ गया। अब सिग्मा एफ आई कितना है? सिग्मा एफ आई सिग्मा एफ आई 0 ये है 100। तो यहां पर हम पहले सिग्मा यू आई निकालेंगे, यू बार पहले निकालेंगे, यू बार। इसमें हमने क्या निकाला था? डी बार। तो यहां निकालिए यू बार। सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई -34 अपॉन 100। तो ये आ गया -0.34। कैलकुलेशन सही है ना? तो 6 + 2 8 5 13 एंड 5 + 2 7 8 -83 9 4 -48 9 + 4 13 एंड 3। हाँ सही है। तो इसका सम 100, इनको हमने डिवाइड किया तो -0.34 आ गया। अब हम निकालेंगे x बार। x बार इक्वल टू हो जाएगा x बार मीन इक्वल टू a प्लस h u बार। स्टेप डेविएशन का में जो मीन का फॉर्मूला होता है वह होता है a प्लस h u बार। यहां पर h से मल्टीप्लाई किया जाता है क्योंकि यहां आपने h से डिवाइड किया है, यहां आपने h से डिवाइड नहीं किया था। बस हर फॉर्मूले में डिफरेंस समझते जाइए। यहां आपने h से डिवाइड नहीं किया था इसलिए केवल हमने a प्लस डी बार लिख दिया था। यहां आपने h से डिवाइड भी किया है इसलिए h से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देयरफॉर A है हमारा एज्यूम मीन 45 प्लस H है 10 इंटू -0.34। तो यू बार आपका माइनस में आ रहा है। तो देयरफॉर 45 माइनस 3.4। अब 45 में से 3.4 को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? .6 45 5.0 144.1.6 मीन आ गया। कितना आसान। तो ये था आपका स्टेप डेविएशन मेथड और ये है आपका एज्यूम मीन मेथड। कितना सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का करते हैं। एक क्वेश्चन अब डिफरेंट टाइप का करते हैं। थोड़ा सा अलग, मीन पर ही है, थोड़ा सा अलग। इसमें हम एक अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें एक अननोन टर्म की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60
0 to 20, 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। ये है क्वेश्चन। 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमको वो है 12, 15, 32। फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी 12, 15, 32 के, 12, 15, 32 के एंड 13। इसमें बोला है के की वैल्यू निकालो, फाइंड के, फाइंड के, और मीन दे रखा है 53। मीन इज इक्वल टू 53। मीन इसका 53 दे रखा है आपको। ये थोड़ा अलग टाइप का है, कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाता है और ये बोर्ड में आया हुआ है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। अब इस क्वेश्चन को आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, आपके पास तीनों मेथड है। अब हम इसको डायरेक्ट मेथड से कर देते हैं तो आपके पास तीनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी, डायरेक्ट मेथड का रिवीजन हो जाएगा। एज्यूमेन मेथड हमने कर लिया, स्टेप डेविएशन मेथड कर लिया, डायरेक्ट मेथड आज हम कर लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट मेथड मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था आपको। तीनों मेथड का आज रिवीजन हो जाएगा। तो इसका 0 + 20 डिवाइडेड बाई 2 10 आ जाएगा। 20 क्लास साइज है तो 30, 50, 70, 90 ये इसके क्लास मार्क आ गए। ये है आपका XI, ये आपका FI। अब इसमें हम FI XI निकाल लेंगे। इसमें हम FI XI निकाल लेंगे। FI XI क्या आएगा? 120, 450, ये हो जाएगा 70K आएगा तो 70K को अलग लिख दीजिए, 70K, और ये हो जाएगा ये आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए, फ्रीक्वेंसी को ऐड करिए और सिग्मा FI XI को ऐड कर दीजिए। सिग्मा FI को ऐड करेंगे, सिग्मा FI को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 72 + K। सिग्मा FI को ऐड करेंगे तो आएगा 72 + K, और सिग्मा FI XI को ऐड करेंगे, सिग्मा FI XI, यह सिग्मा FI XI, इसको हम जब ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ये आ जाएगा अब हम इसका मीन निकाल का फॉर्मूला लगा देंगे। x बार सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। सिग्मा FI XI is 3340 + 70K अपॉन
72 प्लस के, यही तो होगा, वैल्यू पुट कर दीजिए। और x बार इज 53 दे रखा है, 3340 प्लस 70k अपॉन 72k। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई इट, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 3816 प्लस 53k, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3816 प्लस 53k इक्वल टू 3340 प्लस 70k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पूरा तो k इक्वल टू हमारा आ जाएगा 28, k इक्वल टू 28, पूरा सॉल्व करके k इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। तो आज हमने आपके साथ एज्यूम मीन मेथड एक्सप्लेन किया, आपको स्टेप डेविएशन मेथड एक्सप्लेन किया और डायरेक्ट मेथड से एक अननोन टर्म की वैल्यू निकालना एक्सप्लेन किया। तो मीन के जो मेथड्स हैं वो आज हमने आपको सारे एक्सप्लेन कर दिए। आप इस वीडियो को पूरा थॉरोली देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। हम आपके साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और कॉन्सेप्ट के साथ। मास्क जरूर पहनिए, हाथों को जरूर धोते रहिए, बाहर तभी निकलिए जब बहुत ज़रूरी हो। अपने भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए, अपने साथ वालों को भी बचाइए। इस महामारी में सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।